नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और हम आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का खास बुलेटिन मनी टाइम, जहां 9 मिनट में हम वो खबरें आपको बताते हैं जो आपकी जेब और जिंदगी पर असर रखती हैं। शुरुआत करते हैं मनी टाइम की। सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन और पोल्यूशन सर्टिफिकेट को लेकर नए नियम जारी किए हैं, जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने 28 फरवरी 2022 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें उन्होंने कहा है कि वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो विंडशील्ड पर अब लगाना अनिवार्य हो जाएगा। हैवी गुड्स, पैसेंजर व्हीकल, मीडियम गुड और लाइट मोटर व्हीकल के मामले में इसे विंडस्क्रीन में बाई और ऊपरी किनारे पर लगाना होगा। वहीं ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ई कार्ट और क्वाड्रोसाइकिल के मामले में इसे विंडस्क्रीन के बाई ओर के मध्य में लगाया जाएगा। मोटरसाइकिल के मामले में इसे गाड़ी के निर्धारित हिस्से पर लगाया जाएगा। इसे टाइप एरियल बोल्ड फॉन्ट में नीले रंग के बैकग्राउंड पर पीले रंग में लगाया जाना है। बढ़ते हैं आगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का बुरा असर अब भारत पर पड़ने लगा है। स्टील की कीमतों में जोरदार उछाल। रूस यूक्रेन संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से डोमेस्टिक स्टील निर्माताओं ने स्टील के दाम बढ़ा दिए हैं। हॉट रोल्ड कॉयल और टीएमटी सरिये के दाम में 5,000 रुपए प्रति टन का एक इजाफा दिख रहा है। आने वाले हफ्ते में रूस यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष गहराने के साथ इसकी कीमत में और वृद्धि होने के भी आसार हैं। HRC का भाव 66,000 रुपए प्रति टन पर पहुंच गया है। टीएमटी की कीमत 65,000 रुपए प्रति टन पर आ गई है। वहीं कोकिंग कोल की कीमत $500 प्रति टन पर पहुंच चुकी है। भारतीय रुपए में दिखी है जबरदस्त गिरावट। रूस यूक्रेन संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच रुपया कमजोर हो गया। विदेशी मुद्रा बाजार में शुक्रवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 22 पैसे की गिरावट के साथ 76 रुपए 16 पैसे प्रति डॉलर पर आ गया है। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख से भी रुपए पर यह दबाव बना है। इस बीच 6 मुद्राओं की तुलना में डॉलर का रुख दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.27% मजबूत होकर 98 के स्तर के आसपास पहुंच गया है। निवेशकों को हुआ 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान। शेयर बाजार में सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को बड़ी गिरावट आने से निवेशकों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन संकट के बीच वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के साथ बीएसई सेंसेक्स 769 अंक का गोता लगाकर 54,333 अंक पर बंद हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 252 अंक की गिरावट के साथ 16,245 अंक पर बंद हुआ है। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण घटकर 24.69 लाख करोड़ रुपए रह गया है। यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर रूसी हमले की रिपोर्ट के बाद तनाव बढ़ने के साथ वैश्विक शेयर बाजारों में तेज बिकवाली दिखी है। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष से चिप संकट और गहराने वाला है। मूडीज एनालिटिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष का सबसे बड़ा प्रभाव चिप की कमी पर पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार रूस की पैलेडियम की वैश्विक आपूर्ति में 44% हिस्सेदारी है, जबकि यूक्रेन नियॉन की वैश्विक आपूर्ति में 70% का योगदान देता है। इन दोनों कच्चे माल का इस्तेमाल प्रमुखता से चिप बनाने में किया जाता है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संकट गहराता है तो चिप संकट के बुरी तरह प्रभावित होने के आसार हैं, जो महामारी की शुरुआत से ही प्रभावित चल रहा है। पैलेडियम और नियॉन सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन के प्रमुख घटक है। इनका इस्तेमाल लगभग हर उद्योग जैसे मोटर वाहन, मोबाइल फोन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक समेत कई अन्य उद्योगों में प्रमुखता से किया जाता है। अब बात बीएसएनएल की। बीएसएनएल तैयारी कर रही है 4G सर्विस शुरू करने की। जी हां, तेज कंपटीशन वाले इंडियन टेलीकॉम मार्केट में सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल एक बार फिर से अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रही है। बीएसएनएल 2 साल की देरी के बाद आखिरकार अगले 4 से 6 महीनों के भीतर मेट्रो और बड़े शहरों में 4G सर्विस लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने 28 फरवरी को टीसीएस के साथ अपनी 4G टेस्टिंग को पूरा कर लिया है। कंपनी 2019 से 4G सर्विस शुरू करने की बात तो कर रही थी, लेकिन अभी तक इसकी ये सेवा शुरू नहीं हो पाई है, जबकि सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां 5G लॉन्च करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। मनी टाइम की ये खबर है उनके लिए जो कार खरीदने वाले हैं, क्योंकि अब कार खरीदने के लिए लोन बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने एक इंटीग्रेटेड कैंपेन फाइनेंस फ्रॉम एनीवेयर की शुरुआत की है। मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस के साथ मारुति कारों को कहीं से भी फाइनेंस कराने की सुविधा देगी। मारुति ने साल 2020 में इस स्मार्ट फाइनेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। लॉन्च के बाद से मारुति सुजुकी स्मार्ट फाइनेंस ने करीब 2.5 लाख से अधिक ग्राहकों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया है। मारुति सुजुकी ने भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक, महिंद्रा फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक सहित 16 फाइनेंसरों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ा है।
हीरो मोटोकॉर्प दिलाएगी अब आपको महंगे पेट्रोल से निजात। कैसे, आपको बताते हैं। देश की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में उतरने की घोषणा की है। कंपनी ने इसके लिए एक नए ब्रांड वीडा की घोषणा की है और इसके लिए 760 करोड़ रुपए का निवेश करने की बात कही है। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने कहा कि वीडा का अर्थ होता है जीवन और इस ब्रांड का एकमात्र उद्देश्य विश्व पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ना है और अर्थपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना है। कंपनी अगले 17 हफ्तों में वीडा प्लेटफॉर्म उत्पाद सेवाओं को पेश करेगी। कंपनी जुलाई में अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन भी पेश करने की तैयारी में है। नए वीडा मॉडल का निर्माण आंध्र प्रदेश के चित्तूर में किया जाएगा। इन वाहनों की डिलीवरी इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी। चीन की मोबाइल कंपनी हुआई की पकड़ी गई है टैक्स चोरी। चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआई ने अपने बही खाते में हेराफेरी कर 400 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। सीबीडीटी ने बताया कि 15 फरवरी को टेलीकॉम कंपनी के दफ्तरों पर की गई इनकम टैक्स छापेमारी में जब्त दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है। सीबीडीटी का आरोप है कि कंपनी ने अपने खातों में हेराफेरी इसलिए की ताकि भारत में टैक्स कम देना पड़े। सीबीडीटी ने कंपनी के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं। इस पर भारत के बाहर रिलेटेड पार्टी से टेक्निकल सर्विसेज के बदले पेमेंट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। पेंशन के लिए कहां घटाई गई है उम्र सीमा, बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए मासिक वृद्धावस्था पेंशन 1001 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा की है। ठाकुर ने वृद्धावस्था पेंशन का लाभ उठाने के लिए आयु सीमा 70 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने की भी घोषणा की। इस पेंशन के लिए आय सीमा नहीं रखी गई है। उन्होंने विधायक क्षेत्र विकास निधि वर्तमान की 1 करोड़ 80 लाख रुपए से इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने की भी घोषणा की है। प्रदेश में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। जेट एयरवेज ने दोबारा उड़ान भरने की तरफ बढ़ाया एक और कदम। बंद पड़ी एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज ने संजीव कपूर को सीईओ नियुक्त किया है। कुछ दिन पहले जेट एयरवेज ने श्रीलंकन एयरलाइन के पूर्व सीईओ विपुल गुणतिलक को सीएफओ नियुक्त किया था। जेट एयरवेज फिर से अपना परिचालन शुरू करने की तैयारियों में लगी हुई है। कर्ज बोझ बढ़ने के बाद उसे अपना परिचालन बंद करना पड़ा था, जिसके बाद जालान कॉलड्रॉक कंसोर्शियम इसे दोबारा शुरू करने जा रहा है। एयरलाइन ने कहा कि कपूर जेट एयरवेज के साथ 4 अप्रैल से कामकाज शुरू करेंगे। अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। की फोकस डिजिटल पेमेंट और पॉकेट मनी ऐप जूनियो ने प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड में $60 लाख जुटाए हैं। यूएई के एनबी वेंचर्स और राजीव ददलानी ग्रुप ने यह निवेश किया है। कंपनी इस नए फंड का इस्तेमाल अपनी टीम को मजबूत बनाने, नए प्रोडक्ट और फीचर्स पेश करने में करेगी। साथ ही में अपने कस्टमर बेस को भी बढ़ाने की तैयारी है। एग्री कॉमर्स स्टार्टअप वेकूल फूड्स ने किसानों के लिए एआई पावर्ड आउटग्रो ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में व्यापक सलाहकार और व्यक्तिगत समाधान प्रदान करेगा। आउटग्रो ऐप का उद्देश्य छोटे, मध्यम और सीमांत किसानों को उनकी आय और लाभ बढ़ाने में सहायता करना है। B2B सेल्स इंटेलिजेंस और एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म अपोलो IO ने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $11 करोड़ की राशि जुटाई है। इस राउंड में सिक्योर कैपिटल, ट्राइब कैपिटल, नेक्सस वेंचर पार्टनर और न्यू व्यू कैपिटल ने भाग लिया। कंपनी अब तक $15 करोड़ की राशि जुटा चुकी है। और चलते चलते आपको देते हैं IPO अपडेट। कूल कैप इंडस्ट्री का IPO अगले हफ्ते प्राइमरी मार्केट में दस्तक देगा। इस इशू को 10 मार्च को खुला जाएगा और 15 मार्च को ये बंद होगा। प्लास्टिक बोतल की कैप बनाने वाली कूल कैप इंडस्ट्रीज अपने इशू के लिए प्राइस बैंड अगले हफ्ते की शुरुआत में तय करेगी। कंपनी के शेयरों को NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कराया जाएगा। LIC का IPO बाजार में आ रही लगातार गिरावट के कारण अपने तय सीमा से आगे खिसक सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट का दौर बना हुआ है। इस वजह से LIC का IPO अब अगले वित्त वर्ष में ही आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ मनी टाइम में हमें दीजिए इजाजत, लेकिन मनी 9 देखते रहिए, क्योंकि पूरे वीकेंड में आपको बहुत सारे ऐसे शो मिलेंगे जैसे कि बुरा ना मानो टैक्स से बचाएगा आपका टैक्स, और मकान दुकान में जानिए कि आप अगर होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह का हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। तो देखते रहिए मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है।